अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम ये तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, 4 प्लस V4, 2 प्लस V1, 2 प्लस V4। V1 V4 क्या होता है, मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, हर लेसन में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो V1 हम कहते हैं वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, और V4 हम कहते हैं जो वर्ब के साथ हम ing लगा देते हैं, तो उसको हम V4 बोलते हैं। उसको जीरेंड भी बोलते हैं। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड ये होता है जब कोई वर्ब की ing फॉर्म किसी सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह बिहेव करे। तो आज के लेसन में हम ये तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। देखिए, टू के साथ हम V1 भी यूज करते हैं, टू के साथ हम V4 भी यूज करते हैं। कहाँ पर, कब, क्यों, कैसे यूज करते हैं, आज के लेसन में वही एक्सप्लेन करूंगी। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं, वो भी आज के लेसन में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि 4 प्लस V4। अच्छा, इसको समझने से पहले एक रूल आप समझ लीजिए ग्रामर का। ग्रामर का एक रूल है कि प्रपोजिशन जब कोई इस्तेमाल होती है, प्रपोजिशन के बाद हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। अब क्या होता है कि अगर सेंटेंस के अंदर हमको प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब यूज करना पड़ जाए, तो फिर वो हम उसको उसकी बेस फॉर्म में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसको जैसे समझिए, मतलब कहने का मकसद कि उसको एज ए वर्ब फिर हम उसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ग्रामर रूल है कि प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है। तो फिर हम उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे नाउन में कन्वर्ट करते हैं? उसको जीरेंड बना देते हैं। जीरेंड क्या होता है कि उसके साथ, उस वर्ब के साथ ing का इजाफा करते हैं और वो नाउन के तौर पे सेंटेंस में बिहेव करता है। ठीक है, तो वो जीरेंड कहलाता है। तो ये एक ग्रामर रूल है। अब यहाँ पर 4 जो है ये प्रपोजिशन है। 4 के बाद हम क्या यूज करें? V4, मतलब कि वर्ब की ing फॉर्म जो कि है जीरेंड। ठीक है, मतलब वो नाउन के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, ये अब क्या करता है? ऐसे सेंटेंसेस वो कोई ना कोई पर्पस बता रहे होते हैं। मीनिंग क्या बनता है कि आप ये वाला 4 प्लस V4 जो होता है, ये कोई ना कोई पर्पस बता रहा होता है। ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर। जैसे सेंटेंस देखिए, शी हैज अ टैलेंट, उसके अंदर एक टैलेंट है। अब किस चीज का टैलेंट है ना? अब इसका आंसर क्या आएगा? फॉर सिंगिंग। फॉर प्रपोजिशन है, सिंगिंग क्या है? गाना गाना। सिंगिंग ये नहीं वो गाना गा रही है, अब ये वो वर्ब नहीं है, ये ing फॉर्म है, मतलब जीरेंड है यहाँ पर, मतलब नाउन, गाना गाना। ठीक है, उसके अंदर एक टैलेंट है। किस चीज का टैलेंट है? सिंगिंग का टैलेंट है। ठीक है जी। इसी तरह से जैसे ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली। अब क्यों मिली सजा भाई? फॉर स्टीलिंग, चोरी करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी स्टीलिंग जो है ये नाउन है, जीरेंड है। ठीक है, वर्ब नहीं है। इसी तरह से देखिए कि आई अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, मैंने किस चीज के लिए अपोलोजाइज किया, माफी मांगी? देर से आने के लिए। ठीक है, देर से आना यहाँ पर जो है, बीइंग जो है ये भी जो है ऐसे मतलब जीरेंड के तौर पर यूज हो रहा है, नाउन है ये। थैंक यू, किस चीज का थैंक यू? फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं 2 प्लस V1। अब जब 2 प्लस V1 होता है ना, ये इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, टू के साथ हमने ज्यादातर यही पढ़ा है कि भाई टू के साथ तो V1 यूज होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, ये भी आपको पर्पस और इंटेंशन ही बता रहा होता है, और इन सम केसेस रिजल्ट बता रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ। सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया। क्यों गया? ठीक है, आपका पर्पस क्या था स्टोर जाने का? टू बाय मिल्क, दूध खरीदने के लिए। ठीक है, इसी तरह से शी स्टडीज हार्ड, वो सख्त मेहनत करती है। भाई क्यों करती है वो सख्त मेहनत? टू पास द एग्जाम, मतलब एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से शी वॉज हैप्पी, वो क्यों हैप्पी थी? टू सी हिम, उसको देखकर, उससे मिलकर वो हैप्पी थी। ठीक है, आई यूज दिस ऐप, मैं ये ऐप इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हो गई है। दोनों 4 प्लस V4 और 2 प्लस V1 ये जब इस्तेमाल होते हैं, तो ये अक्सर सेंटेंस के अंदर किसी काम का पर्पस बता रहे होते हैं, इंटेंशन बता रहे होते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर ये नहीं इस्तेमाल हो सकते इंटरचेंजेबली। ठीक है, वो देखिए, अब इसको समझ लीजिए कि जैसे 2 प्लस V4 अब हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैंने पहले बताया कि पिछला जो 2 है ना, 2 प्लस V1, वो इन्फिनिटिव है। ये जो है ना 2 प्लस V4, ये वही रूल है जो मैंने आपको 4 प्लस V4 बताया है। वो क्या कि जब
आप प्रपोजिशन के साथ कोई वर्ब यूज करना होता है तो आपको वी फोर यूज करना होता है। अब यहाँ पर टू जो है ना, ये इन्फिनेटिव के तौर पर नहीं यूज हो रहा है, ये प्रपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा है। और कुछ ऐसे वर्ब्स और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं इंग्लिश के अंदर कि जिनके बाद आपको वी फोर ही यूज करना होता है, क्योंकि वहां पर टू जो है वो आपको एक प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। अगर इस कॉन्सेप्ट को अपने डिटेल में समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है टू प्लस जीरेंट के टॉपिक के, मतलब उसका टाइटल है, ठीक है। आप जाकर जो है मेरे चैनल पे उसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आपको वो डिटेल में वो लेसन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ही एडमिटेड टू स्टीलिंग द मनी। अब यहाँ पर ये नहीं आएगा ही एडमिटेड टू स्टील द मनी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टू यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर प्रपोजिशन है, ये इन्फिनेटिव नहीं है ना, प्रपोजिशन है। अगर प्रपोजिशन है तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमको हर हालत में वी फोर ही इस्तेमाल करना है अगर वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो ही एडमिटेड टू स्टीलिंग द मनी, उसने इस बात को एडमिट किया कि उसने मनी जो है उसको चोरी की है, ठीक है। इसी तरह से आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, सबसे कॉमन मिस्टेक इस सेंटेंस में आती है ईमेल्स के अंदर जब हम लिखते हैं, ठीक है। अब मैं जी इस बात को, मतलब मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप किसी चीज को करने के लिए बड़े बेताब होते हैं, ठीक है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, मीटिंग यू होगा, ये जहन में रखिएगा। इसी तरह से शी इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, उसको आदत है सुबह जल्दी उठने की। अब यूज टू के साथ भी क्या है, वेकिंग अप आएगा, वेकअप नहीं आएगा। इसी तरह से ही ऑब्जेक्टेड टू चेंजिंग द स्केड्यूल, मतलब उसने इस चीज पे ऑब्जेक्ट किया कि भी स्केड्यूल को क्यों चेंज किया। अब यहाँ पर आप सब देखिए कि जितने भी एग्जांपल्स इसमें टू के बाद जो आने वाले वर्ब्स हैं वो सब के सब आईएनजी फॉर्म में है और वो जीरेंड है, स्टीलिंग, मीटिंग, वेकिंग अप या चेंजिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे। जैसे आप ये देखिए, ये जो सेंटेंस है, आई यूज दिस नाइफ फॉर कट वेजिटेबल्स, मैं इस नाइफ को इस्तेमाल करता हूँ। क्यों करता हूँ, आप उसका पर्पस बता रहे हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि फॉर कट वेजिटेबल्स। इस एक सेंटेंस को आप या तो ऐसे बनाइए कि फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, अगर आप फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फॉर के बाद कटिंग यूज करना है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। लेकिन अगर आप टू यूज कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप टू कट वेजिटेबल्स यूज कीजिए, ठीक है। या तो आप वो फोर वाला स्ट्रक्चर यूज कीजिए या टू कट वाला स्ट्रक्चर यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो है ये पर्पस बता रहे हैं। पर्पस के लिए या तो फोर कटिंग यूज करें, लेकिन कुछ जो मतलब यहाँ पे टू कट, टू प्लस वी वन यूज कीजिए। अच्छा, मैंने कहा कि कुछ सेंटेंसेस में ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, लेकिन हर सेंटेंस में ये रूल नहीं चलता है कि आप दोनों में से कोई भी लगा लें, क्योंकि हर सेंटेंस इस तरह से नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस बन भी सकते हैं, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दी है। अभी मैं पहले बता चुकी हूँ आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, सबसे कॉमन मिस्टेक ये है, इसको आपको आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ही करना है। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि शी इज यूज टू वेक अप अर्ली, नहीं, यूज टू के साथ आपको वर्ब की जो उसके बाद आने वाली जो भी है वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म में यूज करना है। तो शी इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली। आई होप कि आज का लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे कुछ और लेसन आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।